हफ्ते हो चुके थे रंजन को गायब हुए। गांव वाले अब उसका नाम लेने से भी डरते थे। सोनू और सरफराज हर रात एक ही सपना देखते, रंजन उन्हें बुला रहा होता, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं, काली और गहराई से भरी होती। फिर एक रात सरफराज के मोबाइल पर अननोन कॉलर आया। आवाज आई, सरफराज, मैं नहीं हूं, कोई और है मेरे अंदर, मुझे निकालो। वो रंजन की आवाज थी, लेकिन जैसे किसी कुएं के अंदर से टूटती सांसों में। अगले दिन दोनों निकल पड़े उसी जंगल की ओर। जैसे जैसे वे जंगल में बढ़े, चारों ओर धुंध और अजीब सी सड़ांध बढ़ती गई। बूंदों की तरह टपकता काला पानी, पेड़ों पर उलटी टंगी लाशें और हवा में लगातार किसी के फुसफुसाने की आवाजें। जंगल के बीच में था शापित देवस्थान, एक टूटा फूटा मंदिर जिसकी दीवारों पर खून से किसी ने संस्कृत में कुछ लिखा था। मूर्तियों की आंखें जल रही थीं, सच में जल रही थीं। मंदिर के अंदर अंधेरे में कोई खड़ा था। रंजन? सोनू ने टॉर्च जलाई। रंजन वही था, लेकिन उसका चेहरा पिघला हुआ, आंखें पूरी काली और होंठ जैसे सिले हुए। उसने फटी आवाज में कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब वो मेरे अंदर है, अब तुम ही जाओ। तभी मंदिर के फर्श पर दरारें पड़ी, दीवारों से खून बहने लगा। रंजन की पीठ से एक भयानक औरत की आत्मा निकली। चुड़ैल खुशी, लंबे बाल, आग जैसी आंखें और नुकीले दांत। अब तुम दोनों मेरे हो, वो चीखी। उन्हें लग रहा था ये उनकी आखिरी सांस होगी, लेकिन तभी मंदिर के बाहर अचानक एक गंध आई, चिता की राख, जलते मांस और मरे फूलों की। और उसके साथ आया धनंजय बाबा, एक रहस्यमय अघोरी। उनके चेहरे पर राख पुती थी, माथे पर तांत्रिक निशान, गले में नरमुंड की माला, हाथ में एक अस्थि की बनी छड़ी और कमर में लटकती हड्डियों की माला। उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, सिर्फ श्मशान की राख और मौत की नजर। बाबा मंदिर के बाहर बैठ गए, आंखें बंद कर लीं और गूंज उठा, ओम करलांग बदनांग घोरांग मुक्तकेशी चतुर्भुजांग। हवा कांपने लगी, खुशी चीखने लगी, रुको, वो मेरा है। बाबा ने एक नर मुंड से खून निकाला और मंत्र पढ़कर मंदिर के चारों ओर घेरा बनाया। तेरा समय पूरा हुआ, तांत्रिक आत्मा, ये शरीर तेरा नहीं, ब्रह्म का है। रंजन का शरीर कांपने लगा और चुड़ैल आग में झुलसती हुई चीखती चली गई, मैं वापस आऊंगी अगली अमावस्या को। और सब शांत हो गया। रंजन अब होश में था, आंखों से आंसू बह रहे थे। सीए धनंजय बाबा उठे, राख उड़ाई और बोले, जिस जंगल में तंत्र जगे, वहां आत्मा सिर्फ मारी नहीं जाती, बंद की जाती। बाबा बिना पीछे देखे जंगल में गुम हो गए, जैसे वो इंसान नहीं, किसी और लोक के प्रहरी हो। क्या रंजन अब सुरक्षित है? क्या अगली अमावस्या को खुशी लौटेगी किसी और के अंदर?